नमस्कार, मैं निरुपमा अग्रवाल राघव कलर्स पेज की साई रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, खाना बनाते समय कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाने के स्वाद को चार चांद लगा देती हैं, लेकिन ऑफ सीजन में इनके दाम आसमान छूने लगते हैं। तो क्यों ना जब ये सस्ती हो तो उस समय इन्हें स्टोर करके रख लिया जाए और पूरे साल इनका एंजॉय किया जाए। सालों साल कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, चलिए आज करते हैं प्याज का प्रिजर्वेशन पाउडर फॉर्म में। चलिए बनाते हैं और देखते हैं कैसे झटपट ये तैयार हो जाता है। इसके लिए हमने 4 प्याज लिए हैं और इनका छिलका उतार लिया है। और एक विशेष ध्यान रखिए, जो इसमें पीछे आई होती है इसको हमको निकाल देना है। इसकी जो बड्स वाला जो रूट्स वाला हिस्सा होता है इसको हम निकाल के अलग कर देंगे और इसको हम काटेंगे। इस तरह से पतले पतले स्लाइस करने हैं हमें, इस तरह से महीन महीन बारीक बारीक। जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना काटिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये बहुत अच्छे से। और जिस दिन आप काट रहे हैं उस दिन मौसम को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पहले दिन इसको धूप ज़रूर दिखानी है और ये 3 से 4 दिन तक ले लेती है सूखने में। अगर ये अच्छी ड्राई नहीं होगी धूप में तो ये ख़राब हो जाएगी। बेहद ज़रूरी है, ज़रा भी नमी वाला मौसम हो तो नहीं सुखाएं इसे, क्योंकि ये पंखे में तो रात को हम रख देंगे, लेकिन इसके लिए 3 दिन की धूप बेहद ज़रूरी है। इस तरह से हम सारी प्याज काट लेंगे और इस तरह से बिल्कुल अलग अलग इनको कर देंगे, एक एक स्लाइस को बिल्कुल। बहुत महीन महीन लेनी है हमें। प्याज को अच्छे से छील लेना है, पोंछ लेना है कपड़े से। धोना नहीं है, क्योंकि धोने से पानी उसमें अंदर चला जाएगा तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। लॉन्ग टाइम हम स्टोर नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत पानी होता है। अब इसकी भी जैसे ये आई है तो इसको हम अलग कर लेंगे। इस तरह से महीन महीन हमको स्लाइस इसके निकाल देने हैं। जितना थिन आप काट सकते हैं उतना काटिए। और इसे किसी बड़े बर्तन में, थाली में या पॉलीथिन में, कपड़े पे ना सुखाएं, क्योंकि इसका जो रस है वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसे एकदम कड़ी धूप में हमें 3 दिन तक सुखाना है। ये बहुत ही काम की है। इसको स्लाइस के रूप में भी हम वो कर सकते हैं प्रिजर्व, और पाउडर फॉर्म में भी सुखा के। लेकिन बिल्कुल नमी नहीं पहुँचे ना इसके पाउडर में ना इसके स्लाइस में, तभी ये काफ़ी दिनों तक स्टोर रह सकती है, क्योंकि प्याज में नमी बहुत जल्दी पकड़ती है। इस तरह से हमने काट ली है और किसी बड़े बर्तन पे हम फैला देंगे। और देखिए, इस तरह से भी बिल्कुल अलग अलग कर लें इसको। एक एक इसका पीस बिल्कुल अलग कर लेना है हमें, क्योंकि जल्दी सूखेगी। बंचेस होंगे इसके तो ये जल्दी नहीं सूख पाएगी। देखिए, एकदम इस तरह से खोल लेना है हमको, इस तरह से करके ये सारे बंचेस इसके खोल लेने हैं हमें। इस तरह से हाथ से ये करते हुए रब लीजिए। हमने ये काट लिया। अब इसे हम धूप में रख देते हैं। 2 से 3 दिन तक धूप दिखाएंगे इसको। धीरे धीरे सूखेगी, ये फैला के ही सुखानी है। लीजिए, हमने ये देखिए 3 दिन धूप लगाई है, कड़ी धूप, और ये हमारी प्याज इस तरह से बनके तैयार है। अगर आप चाहें तो इसी को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं जिप पाउच में या एयर टाइट किसी डिब्बे में रख के। सालों साल फ्रीजर में रख दीजिए, वो ख़राब नहीं होगी। और या हम इसे पाउडर के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे इसका अब पाउडर। देखिए, एकदम काफ़ी क्रिस्पी हो गई है ये, इस तरह से टूट रही है हाथों से। और ये काफ़ी देखिए आवाज़ हो रही है इसकी। चलिए अब बनाते हैं इसका पाउडर। और पाउडर भी बनाते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी है मिक्सी चलाते समय। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। अब प्याज हमारी ये सूख चुकी है। अब हम इसको ग्राइंडर में लेंगे एक जार और इसमें डालेंगे सारी प्याज को और इसका पाउडर बनाएंगे। ये पाउडर हमारा बहुत ही यूज़फुल है, चाहे वो किसी भी डिश में भी यूज़ हो सकता है। कोई हम मसाले बनाते हैं जैसे पास्ता, पिज़्ज़ा वगैरह के, तो उसमें भी ये बहुत यूज़ होता है।
कुरकुरे बनाते हैं घर में तो उसमें भी यूज़ होता है, मैक्रोनी बनाते हैं, काफ़ी चीज़ों में ये मल्टीपर्पज़ मसाला है ये जो जिसमें यूज़ होता है ये ओनियन पाउडर। तो चलिए आज घर में बनाते हैं क्योंकि बाज़ार में ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है। इसको बंद करते हैं और इसको ग्राइंड करेंगे, लेकिन हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जार एकदम सूखा हुआ होना चाहिए और दूसरा कि हमें इसे लगातार नहीं चलाना है, पल्स पे रुक रुक के हमें चलानी है, क्योंकि अगर इसमें हीट आएगी तो ये नमी पकड़ेगी और नमी पकड़ने से ओनियन पाउडर ख़राब होने की संभावना रहती है। देखिए हमने ये पीस लिया है, लेकिन इसे तुरंत नहीं खोलना, थोड़ा रुक के खोलना है क्योंकि इसमें जो धुआं सा निकलेगा। देखिए ये हमारा पीस के तैयार है। देखिए हल्का हल्का धुआं अभी भी आ रहा है, इसलिए हमें तुरंत नहीं खोलना है। और दो चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिए, एक तो जो जाल है बिल्कुल सूखा हुआ हो और पल्स पर रुक रुक के 2-2 सेकंड करके हमें चलाना है। अगर हम रेगुलर इसे चलाएंगे तो ये नमी पकड़ लेगा, हीट हो जाएगी बर्तन में तो ये तुरंत नमी पकड़ेगा और ख़राब हो जाएगा। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कितना फ़ाइन और कितना अच्छा हमें, देखिए बहुत अच्छे से बना है। अगर आप चाहें तो इसे छानें और नहीं चाहें तो ना छानें, ऐसे ही आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो जिस कंटेनर में या बर्तन में या डिब्बे में आप स्टोर करें एयर टाइट होना चाहिए और बिल्कुल धूप में सुखाया हुआ और बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से देखिए कितना महीन पाउडर ये बना है। तो मैं इसे छान के हम लोग रखेंगे इसे। तो इसके लिए मैं लेती हूँ स्ट्रेनर और इसे हम छानेंगे। देखिए हमारा बहुत ही अच्छा ओनियन पाउडर बनके तैयार हुआ है। ये 4 प्याज में इतना बना है कि आपको ये काफ़ी मसालों में यूज़ हो जाएगा। और देखिए इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये या तो आप फेंक दीजिए इसे या सब्जी में भी डाल सकते हैं। और जब प्याज ना हो तो इस पाउडर को भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं हम। लीजिए देखिए हमारा ओनियन पाउडर बनके बिल्कुल तैयार है। ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए है, आप कैसे भी यूज़ कीजिए, खाने में, पराठे में, सब्जियों में, किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। या मैगी मसाला मैजिक बना रहे हैं उसमें, किसी से में भी, पेरी पेरी मसाले में, बहुत सारे मसालों में ये यूज़ होता है आजकल। जो नई नई हमारी डिशें चल रही हैं उसमें भी बहुत अच्छी सी तरह काम आता है ये। चलिए इसे प्लेट आउट करते हैं। देखिए कितना फाइन और एकदम पिंकिश, लाइट पिंकिश कलर का बाज़ार में मिल जाता है, लेकिन जितना हाइजीनिक तौर से हम सफाई से घर में चीज़ें बनाते हैं वो चीज़ हमें बाज़ार में कभी नहीं मिल सकती। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन घर में बहुत अच्छी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हमें मिल जाती हैं। लीजिए हमारा ये ओनियन पाउडर बनके बिल्कुल तैयार है। सालों साल स्टोर कीजिए, लेकिन 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखिए जिससे आपका ये पाउडर सालों साल अच्छे से इसी फॉर्म में और खुशबू के साथ बना रहेगा। एक तो नमी का विशेष ध्यान रखिए जिस डिब्बे में आप रख रहे हैं, और जब इसका पाउडर बना रहे हैं तो मिक्सर जार एकदम ड्राई होना चाहिए और पल्स पे हमें इसे पीसना है। तो 2-3 बातों का और टिप्स का ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छा ओनियन पाउडर बना के आप तैयार करेंगे। आप ये पाउडर बनाइए और अपने अनुभव हमारे संग जरूर साझा कीजिए। आपको हमारी ये रेसिपी आज कैसी लगी? मल्टीपर्पज़ यूज़ ओनियन पाउडर। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।